अगर आपने भी आईसीआरपी जेआरएफ 2025 का पेपर हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के साथ में दिया है और आप भी जानना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज है उसमें हर एक कोर्स वाइज किस यूनिवर्सिटी का हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में क्या क्लोजिंग रैंक होने वाला है, चाहे वो वेजिटेबल साइंस हो, चाहे वो फ्रूट साइंस हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो या फिर प्लांटेशन हो या फिर पोस्ट हार्वेस्ट, किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है और उनका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक आपका क्या होने वाला है, ताकि आप जब काउंसलिंग के लिए जाए, चॉइस प्रेफरेंस के लिए जाए, उस टाइम सोच सकते हैं कि आपके रैंक के बेसिस पे आप कौन सी कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आईसीआरपी जेआरएफ 2025 की काउंसलिंग से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेंशन है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी अपडेट्स आपको मिलती जाएगी और प्रीवियस के डाटा भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं, आप अपनी काउंसलिंग को अच्छे से करवाना चाहते हैं तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप को ज्वाइन करने के लिए 9214005895 पे मैसेज करके आप मेंटरशिप के साथ में एनरोल करके अपनी प्रेफरेंस को एकदम बेहतरीन बना सकते हैं और आपके जो भी डाउट है 1 बाय 1 गूगल मीटिंग के द्वारा आप अपने सारे डाउट्स है वो सॉल्व करवा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज ऑल यूनिवर्सिटीज का क्या कट ऑफ रहेगा। उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा कि भाई इस सब्जेक्ट का क्लोजिंग रैंक आपका क्या होगा, कि कितनी आपकी रैंक आ रही है तो आपको कोई ना कोई कोर्स मिलने के चांसेस है। देखो यार, कुछ चीजें हैं वो पहले क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं, ठीक है, कि आपको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। व्हेनेवर सिचुएशन ऐसा होता है कि कभी कभार बहुत हायर रैंक के भी बच्चे को कुछ कॉलेज मिल जाते हैं, आप डाटा देखोगे तो कभी कभार आपको बहुत हायर पे भी मिल जाता है, बट उनका कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उनके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हर स्टेट की कट ऑफ है वो वेरी क्यों करती है। आपको थोड़ा आइडिया भी होगा कि 40% का रूल्स लगता है, उनकी वजह से आपकी हर यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ है वो वेरी करती रहती है, ठीक है। तो उसको लेके माइंड मत करना, बट बेसिक मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि हाँ, इस रैंक पे ये यूनिवर्सिटी आपकी मिल सकती है। अगर ये आपका रैंक है तो इस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हो, आपकी रैंक के बेसिस पे ये बेस्ट हो सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल जितने भी जो सब्जेक्ट है आप सिर्फ सिलेक्शन के लिए सोच रहे हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर आपका रैंक है वो 650 के अंडर है तो आप 100% मान सकते हैं कि लास्ट तक आपको कोई ना कोई कोर्स है वो जरूर मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लास्ट तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ओबीसी में अगर आपका 670 से 680 तक है तो मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में कभी कभार 700 तक भी मिल जाती है, बट ये लास्ट राउंड तक का बता रहा हूं। बेसिकली यहां पे 600 तक मिलने की पॉसिबिलिटी है होती है, उनसे नीचे बहुत कम बच्चे जिसकी चॉइस प्रेफरेंस अच्छी होती है उनको मिलने के चांसेस होती है, ठीक है। लेकिन 600 तक आपको मिल जाता है। एससी एसटी कैटेगरी में तो हमने देखा भी होगा, लगभग आपका 1200 रैंक है, 1300 रैंक पे भी आराम से कॉलेज है वो अलॉट हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको 900 रैंक तक, ठीक है, 1000 रैंक तक, और इसमें आपको 1000 से 1100 रैंक तक देखने को मिलेगी। ये चीजें ध्यान रखना। बट कभी कभार आपको देखने को मिलती है कि 1400 रैंक पे भी लास्ट राउंड तक मिल जाती है, 1200-1300 पे मिल जाती है। बट कौन से कोर्स मिलते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक बताऊंगा। अगर मैंने अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 300 या फिर क्लोजिंग रैंक बताया है तो आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आप 30 से 50 रैंक है वो प्लस कर लेना। एससी और एसटी के लिए आप डबल करके चलोगे, 2x करके भी चलोगे तो भी आप लोग है ना मान सकते हैं कि मैंने यहाँ 300 कट ऑफ बताया तो आप समझ सकते हैं आपका रैंक 600 भी है तो वो कॉलेज आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने यहाँ कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया है, मैंने एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक दिया है। आप वीडियो देख के ये सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे तो होपफुली कि आपको समझ में आ जाएगा। बट बेसिकली मैं आपको फिर बता देता हूं कि अगर 600 के अंडर रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, और लास्ट राउंड तक वेट करोगे, ठीक है, इवन लास्ट राउंड तक वेट करोगे, ठीक है, तो ये मैंने आपको जो कट ऑफ बताई है इस तक भी आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट काउंसलिंग अच्छे से करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेबल साइंस की जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज है आईसीआर की, उनकी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक क्या होती है। सबसे पहले बात करता हूं मैं आचार्य नरेंद्र देव की 240-270, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो सकता है, हॉर्टिकल्चर में आपको पता है। यहाँ पे मैं थोड़ा और आइडिया दे देता हूं आपको कि वेजिटेबल साइंस और फ्रूट साइंस, काफी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे वेजिटेबल साइंस चूज करना चाहिए या फ्रूट साइंस चूज करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट पहले से डिसाइडेड नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप पहले वेजिटेबल साइंस को ही टारगेट करिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। लेकिन आपको फ्रूट्स के अंदर इंटरेस्ट है तो जा सकते हो। मोस्ट ऑफ द लोगों का इक्वल ही थिंकिंग होता है, ठीक है। इक्वल थिंकिंग का मतलब ये है कि 40% लोग हैं,
ठीक है, अराउंड आपका 40 to 50% है वेजिटेबल को टारगेट करते हैं, अराउंड 35 to 40% लोग हैं वो फ्रूट्स को टारगेट करते हैं। उसके बाद में रिमेनिंग जो आपके 10 to 20% लोग हैं, 10% लोग हैं वो फ्लोरिकल्चर को भी टारगेट करते हैं, 10% लोग हैं वो अदर सब्जेक्ट, वो तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, 10% नहीं होते, 5% भी जानने को मिलेंगे, लेकिन 10 to 15% लोग होते हैं जो फ्लोरिकल्चर को टारगेट करते हैं। ये हमने देखा होगा बहुत टॉपर्स है वो फ्लोरिकल्चर की ओर जाते हैं। आई डोंट नो कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट होगा, किस वजह से जाते हैं, वो आप लोगों की थिंकिंग है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को टारगेट करना चाहिए। बट एक चीज और बता देता हूं कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका ऑलमोस्ट कट ऑफ है, ऑलमोस्ट आपका कट ऑफ है वो क्या रहता है, आपका इक्वली रहता है, ज्यादा आपको कोई उसमें फर्क देखने को मिलता नहीं है। ऑलमोस्ट आप इक्वल मान के चल सकते हैं कि हाँ उनका कट ऑफ है वो इक्वल रहता है। कभी कभार फ्रूट्स है वो 30 to 40 रैंक है, वो वेजिटेबल से नीचे भी चला जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव के होने के बाद में बात करता हूं कोटा की, जो आपका CHF झालावाड़ के अंदर चलता है। ठीक है, जो राजस्थान के बच्चे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो राजस्थान के बाहर के बच्चे हैं उनको बता देता हूं, ये कोटा के अंदर इसका जो कैंपस है मेनली, ठीक है, हालांकि सीट देते हैं बट मेनली इसका जो हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है वो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो झालावाड़ के अंदर है, टॉप लेवल का कॉलेज है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। 170 से 200 तक रैंक है तो आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। जोराट की बात करता हूं 160 से 180 तक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हालांकि इसमें मेनली जो ICR से सीटें होती है वो आपकी किसके अंदर देते हैं, झालावाड़ में देते हैं, कोटावाड़ा का ध्यान रखना। असम का हो गया। उसके बाद में बात करता हूं BCKV की, तो 230 से 250 आपका क्लोजिंग रैंक होगा। उसके बाद में बिहार की बात करूं 150 से 170, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेपाल की बात करूं आपका 320 से 350, आपके HU हिसार की बात करूं 40 to 60, पालमपुर की बात करूं 50 to 70, अकोला की बात करूं 300 से 320। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद की बात करता हूं तो 100 to 130। उसके बाद पालमपुर की बात करूं तो 40 to 60। कभी कभार इसका कट ऑफ है वो वेरी करता रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, बट राउंड आप 40 to 60 की रेंज में है तो सेफ जोन में है। YSR की बात करता हूं, यहाँ देखो हर कोई बच्चा इसको टारगेट नहीं करता, उसकी वजह से थोड़ा कट ऑफ ज्यादा चले जाते हैं, बट जो साउथ के बच्चे हैं या ओडिशा साइड के बच्चे हैं वो इसको टारगेट कर लेते हैं, और अच्छा यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर का, तो कभी कभार इसका क्लोजिंग रैंक है वो अंडर आपका 200 भी आ जाता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं पंतनगर में 30 to 50 आपका क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद मैं न्यू दिल्ली की बात करूं तो 10 to 15 आपका वेजिटेबल साइंस में क्लोजिंग रैंक की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनमें भी काफी जो टॉपर्स होते हैं वो हो सकता है कि फ्रूट्स को टारगेट करें। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं आपके IGKV रायपुर की 230 से 250। उसके बाद मैं बात करता हूं BHU की 40 to 60, JNKV की बात करता हूं तो 240 से 260। देखो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को चीजें बताऊं तो BHU में हॉर्टिकल्चर, ठीक है, टारगेट मत करना। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप उसको भी टारगेट करिए। अगर आपको वहां के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो आप BHU के हॉर्टिकल्चर को टारगेट कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं। ठीक है, जूनागढ़ की बात करूं तो 180 से 200 के समथिंग आपका क्लोजिंग रैंक रहेगा। केलाडी सिवानाई की बात करता हूं 250 से 280। उसके बाद में केरला की बात करता हूं तो 210 से 230। देखो जो साउथ के यूनिवर्सिटीज हैं, साउथ के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है उनके लिए ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं उनसे थोड़ी कट ऑफ आपको ज्यादा भी देखने को मिले, और नॉर्थ की यूनिवर्सिटीज की जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं साउथ के स्टूडेंट के लिए हो सकता उनको उनसे भी नीचे रैंक पे भी आपको अलॉट होने के लिए मिल सकती है। ठीक है, केरला की हो गई 210 से 230। उसके बाद में आपका MPUT उदयपुर 100 से 120। करनाल की बात करता हूं तो 150 से 170। राहुरी की बात करता हूं तो 250 से 270। मेजिफेमा नागालैंड 400 प्लस जाता है। कभी कभार आपने देखा होगा 600 पे भी आपको ये कॉलेज है वो मिल जाता है। ठीक है, नवसारी की बात करता हूं तो 100 से 120। ओडिशा की बात करता हूं 120 से 130। ठीक है, कभी कभार 150 तक भी मिल जाती है, कभी कभार 100 के अंदर भी क्लोज हो जाती है। ठीक है, अच्छा कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं। पाली शिक्षा भवन की बात करता हूं तो 190 से 200। उसके बाद में PAU की बात करता हूं 60 to 80। रानी लक्ष्मीबाई की बात करता हूं 130 से 150। सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा की बात करूं 270 से 300। थोड़ा जंगल में यूनिवर्सिटी है, अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कम फी का है, बट इतना भी टॉप लेवल का नहीं बोल सकते हैं। जम्मू की बात करता हूं 180 से 200। उसके बाद में श्रीनगर की बात करूं तो आपका 320 से 340। जोबनेर की बात करूं 230 से 250। श्रीकोंडा लक्ष्मण तेलंगाना हैदराबाद की बात करता हूं तो 240 से 260। स्वामी केशवानंद की बात करता हूं 250 से 280। तमिलनाडु की बात करता हूं 50 to 70। ये आपके हॉर्टिकल्चर की जितने भी जो यूनिवर्सिटीज है, बागलकोट की बात करता हूं 130 से 150। ठीक है, सॉरी धारवाड़ की 130 से 150, बागलकोट 100 से 130। साउथ के बच्चों के लिए है, लेकिन जो नॉर्थ के बच्चे हैं उनको अराउंड 200 पे भी ये मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस चीज का ध्यान रखना। साउथ के लिए हॉर्टिकल्चर का टॉप कॉलेज है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन कभी कभार इसका क्लोजिंग रैंक है वो 250 तक भी चला जाता, तो उस चीज का भी ध्यान रखना। ऐसा मत बोलना कि इसका तो इतना जाता। तो ये चीजें पहले मैं थोड़ा बता देता हूं, बाद में यहां देख के मत करना, ठीक है। कोच बिहार 280 से 300 कोई खास है नहीं, ठीक है। वसंतराव नाइक मराठवाड़ा महाराष्ट्र के कॉलेज है, वो अराउंड आपको मिल जाते हैं। हायर रैंक पे भी 320 से 350, बीसीएसजी उत्तराखंड 250 से 280। ओके, ये आप लोग वेजिटेबल साइंस में समझ गए होंगे किस कॉलेज का कितना आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। आपको वेजिटेबल साइंस लेना है तो इसके अंदर आपका रैंक है, तो इन कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर रैंक, ठीक है। और बाकी अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो 9214005895 पे मैसेज करके आप 1 by 1 मेंटरशिप प्रोग्राम को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं फ्रूट साइंस की, जो आपकी आईसीआर यूनिवर्सिटीज है। क्लोजिंग रैंक आचार्य नरेंद्र देव जो आपका अयोध्या में है, आपका 280 से 300। कोटा की बात करूं तो 200 से 220, वही बताया था। सीएचएफ झालावाड़, ठीक है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, राजस्थान का फर्स्ट हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, ठीक है। आनंद की बात करूं तो 100 से 120। उसके बाद जोरहाट की बात करता हूं तो आपका 250 से 280। विधानचंद्र की बात करूं 230 से 250, लेकिन कभी कभार इससे हायर रैंक पे भी मिल जाता है। बिहार की बात करूं तो 200 से 220। सीएयू भोपाल की बात करूं 350 से 380। चौधरी चरण सिंह हिसार की बात करूं तो 50 to 70। पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला की बात करता हूं 330 से 350। पूसा की बात करूं तो 120 से 150। उसके बाद नौनी की बात करता हूं तो 60 to 70। वाईएसआर की बात करता हूं तो 230 से 250। लेकिन यही चीज बताया था, साउथ के स्टूडेंट या ओडिशा साइड के स्टूडेंट होते हैं उनसे भी हायर कट ऑफ जा सकती है, और जो बच्चे नॉर्थ के हैं उनको उनसे भी लोअर रैंक पे मिलती है, बट ओवरऑल आपका एवरेज है वो इतना ही रहता है। जीबीपीओटी 50 to 70। न्यू दिल्ली की बात करता हूं 10 to 20। आईजीकेवी की बात करता हूं तो 270 से आपका 300। बीएचयू 60 to 80, लेकिन मत लेना भाई, ठीक है। अगर आपका रैंक 100 में है तो बिल्कुल चूज मत करना, 100 से नीचे है तो सोच सकते हैं। बाकी अब सारे लोग तो मेरे को थोड़ी सुनेंगे, ठीक है, वो चूज करेंगे और वही 60-70 पे क्लोजिंग रैंक हो जाएगा, बाद में पता चलेगा। हाँ, वो लोग जरूर प्रेफर कर सकते हैं जिनको सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एमएससी साइड ऑप्शन रख के वो टारगेट कर सकते हैं। जेएनके जबलपुर की बात करता हूं तो 250 से 270। जूनागढ़ की बात करता हूं तो 250 से 270। अराउंड इनका इक्वल ही रहता, ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। जूनागढ़ कभी कभार इससे आपको अराउंड 220 के अंडर में भी आ सकता है, ठीक है। किलाड़ी शिवापानाई की बात करता हूं 230 से 250, ठीक है। त्रिशूर की बात करता हूं 230 से 250। उसके बाद में एमपीयूटी उदयपुर की बात करता हूं 120 से 140। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक ही कॉलेज का इक्वल कट ऑफ क्यों जाता, तो एक कॉलेज का एक ऐसा फिक्स नहीं होता 260 पे ये क्लोज हो जाएगा, 265 पे ये क्लोज हो जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप लोगों के चॉइस प्रेफरेंस के ऊपर हमेशा क्लोजिंग रैंक है वो डिसाइड होता है कि आप लोगों का प्रेफरेंस सीट है वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या था। करनाल की बात करता हूं 230 से 250। उसके बाद में राहुरी की बात करता हूं 300 से 320। नागालैंड की बात करता हूं 420 से 450, लेकिन इससे भी नीचे पे आप लोगों को अलॉट हो जाता है। नवसारी की बात करता हूं तो 120 से 140। ओडिशा की बात करता हूं 150 से 170। पाली शिक्षा भवन 240 से 260। पंजाब जो आपका पीएयू की बात करता हूं 80 to 100। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की बात करता हूं तो आपको 130 से 150। कृष्णनगर दंतेवाड़ा 330 से 350, लेकिन आपको कभी कभार ये 400 तक भी देखने को मिल जाती है। शेरी कश्मीर जम्मू टॉप लेवल का कॉलेज है, हम हर वीडियो में बताता हूं, टारगेट कर सकते हैं, इससे नीचे भी क्लोजिंग रैंक रह सकता है, लेकिन श्रीनगर को टारगेट मत करना। कोई अच्छा, हाँ रैंकिंग में अच्छा है लेकिन कॉलेज अच्छा नहीं है, कोई भी खास रेस्पॉन्स इस कॉलेज की ओर से है नहीं। हैदराबाद की बात करता हूं तो 300 से 320। तमिलनाडु की बात करता हूं 70 से 100। उसके बाद में भागलकोट की बात करता हूं तो 200 से 220। उत्तर बंगा की बात करता हूं 250 से 280। और वसंतराव नाइक की बात करता हूं तो 390 से 420। वरसार की बात करता हूं तो 300 से 330 के समथिंग आपका क्लोजिंग रैंक है वो रहने वाला है आपके फ्रूट साइंस सब्जेक्ट के साथ में। आगे बात करता हूं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में कि इसका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक क्या रहेगा। तो देखो, मोस्ट ऑफ द लोगों का जो चॉइस होता है वो आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रैंक अच्छा आने के बाद भी वो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, टारगेट करते हैं। आई बात समझ में? तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि हॉर्टिकल्चर आप लोगों को टारगेट करना है, आपको हॉर्टी अच्छा लग रहा है, तो आप प्रेफर उसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। हॉर्टी तो सबको अच्छा लगता ही है जिसने पेपर दिया है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन
आप जो भी सब्जेक्ट को चूज करो, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग करना। काफी ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है अंडर 200 रैंक है, फिर भी बोलते हैं हमें सिर्फ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जाना है, तो जा सकते हैं, बट इसका कट ऑफ इतना जाता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में यही रहता है सबका, वेजिटेबल होता है, उसके बाद में फ्रूट होता है, उसके बाद में फ्लोरिकल्चर होता है, फिर पोस्ट हार्वेस्ट या फिर प्लांटेशन तो फिर भी आजकल काफी लोग करने लग गए हैं, ठीक है। एनडीओटी 570 से 600 तक मिल जाता है, असम 540 से 560, ठीक है, विधानचंद्र 580 से 600, बिहार की बात करूँ 500 से 520, वाईएसआर जो नॉनी की बात करता हूँ वाईएस परमार की, ठीक है, तो 250 से 280, वाईएसआर की बात करूँ 600 से 620, आईसीआर न्यू दिल्ली की बात करता हूँ तो आपके 40 to 50 आयरे की, ठीक है, केरला की बात करूँ तो 500 से 530, नवसारी की बात करता हूँ 520 से 550, रानी लक्ष्मीबाई की बात करता हूँ 550 से 580, जम्मू की बात करता हूँ तो 600 से 620, और उसके बाद कश्मीर की बात करता हूँ तो 630 से 650, तमिलनाडु की बात करूँ तो 530 से 550, लेकिन ये 600 रैंक तक भी मिल जाता है। बागलकोट की बात करता हूँ 530 से 550, लेकिन ये भी आपको कभी कभार इससे हायर रैंक पे मिल जाता है, अराउंड 550 के समथिंग रैंक होता है, या फिर कभी कभार आपको 600 620 पे भी ये कॉलेज अलॉट हो जाता है। उत्तर बंगा 600 से 630, ओके। उसके बाद में आपका वीसीएसटी उत्तराखंड की बात करूं तो 630 से 650, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग की बात करता हूं तो आपके आचार्य नरेंद्र देव की बात करता हूं तो 500 से 580 तक भी अलॉट हो जाता है। आनंद की बात करता हूं तो 300 से 350, असम की बात करूं तो 370 से 400, विधानचंद्र की बात करता हूं तो 400 से 430, बिहार की बात करता हूं 450 से 470, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाल की बात करता हूं 600 से 620, चौधरी चरण सिंह हिसार अंडर 150, उसके बाद में पंजाब राव देशमुख 550 से 580, वाईएसपी की बात करता हूं 130 से 150, वाईएसआर 480 से 500, जीबीपीयूटी अंडर 150, उसके बाद में न्यू दिल्ली की बात करता हूं आईसीआर आईएआरआई, ठीक है, आपका 15 to 25, उसके बाद में बात करता हूं रायपुर की 550 से 580, उसके बाद में बात करता हूं बीएचयू की 140 से 170, उसके बाद जूनागढ़ की बात करता हूं तो 400 से 430, केलाडी सिवापरनाई की बात करता हूं तो 500 से 530, उसके केरला की बात करता हूं 480 से 500, एमपीयूटी उदयपुर 380 से 400, और लास्ट ईयर मिला भी था मेरी आंखों के आगे ये 365 जनरल कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं एमपीयू जो एमएचयू करनाल की आपका 450 से 480, उसके बाद में बात करता हूं आपके राउरी की तो 530 से आपका 550, नागालैंड की बात करता हूं वेजी फेमस 680 से 700, उसके बाद में नवसारी की बात करता हूं 300 से 330, ओडिशा की बात करता हूं 350 से 380, उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई की बात करता हूं तो 320 से 350, लेकिन इससे भी हायर रैंक पे ये अलॉट हो जाता है। दंतीवाड़ा 580 से 600, जम्मू की बात करता हूं 500 से 530, उसके बाद में कश्मीर की बात करता हूं 650 से 680, श्रीकोंडा की बात करता हूं तो 570 से 600, उसके बाद में तमिलनाडु की बात करता हूं 300 से 350, बागलकोट की बात करता हूं 570 से 600, उत्तर बंगा की बात करता हूं 630 से 650, और आपके वसंतराव परभनी की बात करता हूं 680 से 700, वीसीएससी उत्तराखंड की बात करता हूं 550 से 580 आपका क्लोजिंग रैंक होने वाला है। प्लांटेशन में ही आप देख सकते हैं अराउंड 400, वाईएस परमार आपको वाईएसआर मिल जाता है आपको 300 तक, केलाडी 520 तक, केरला 620 तक, ठीक है, नागालैंड 700 तक भी मिल जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई 500 तक, ठीक है, उसके बाद में श्रीकोंडा 600 तक, तमिलनाडु 480 तक, ठीक है, बागलकोट 600 तक, और उसके बाद में उत्तर बंगा 570 से 600 तक, उसके बाद में वीसीएससी उत्तराखंड 600 से, इसमें यही है यार अराउंड आपका 500 से लगाकर 650 के बीच में रैंक आता है तो मिल जाता है, लेकिन वेरी करता रहता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज है वो बहुत कम है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप 9214005895 पे मैसेज करके मेंटरशिप प्रोग्राम को एनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज की अपडेट मिलती रहेगी। होपफुली कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और रफ आइडिया जो भी मैंने आप लोगों को दिया है, एक्सपेक्टेड आपका लास्ट राउंड तक का क्लोजिंग रैंक यही जाने वाला है। हो सकता है फर्स्ट राउंड में इससे भी ज्यादा आपको क्लोजिंग रैंक देखने को मिले, लेकिन लास्ट राउंड तक कोई वेट करेगा तो इसका क्लोजिंग रैंक है वो मोस्ट प्रोबेबली कि यही आपका रहेगा, ठीक है। तो ये भी जो आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का या फिर आपका फ्लावर्स का, ठीक है, प्लांटेशन का, जितने भी जो सब्जेक्ट्स थे एक्सपेक्टेड मैंने आप लोगों का क्लोजिंग रैंक बता दिया है। होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से कॉलेज को टारगेट करना चाहिए।
उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी VHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।